प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने 5 देशों के दौरे की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 6 दिनों में कुल 5 देशों का दौरा करने वाले हैं। 15 मई को सबसे पहले पीएम मोदी यूएई जाएंगे और इसके बाद वो नीदरलैंड के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, नीदरलैंड के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन और नॉर्वे जाएंगे। इस दौरे में पीएम मोदी का आखिरी पड़ाव इटली होगा। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त वैश्विक संकट है और वैश्विक संकट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी की अबू धाबी यात्रा भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आईपीजी आपूर्ति और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम भंडार पर जरूरी समझौतों पर हस्ताक्षर किया जा सकता है। एलपीजी जो लगातार संकट एलपीजी का बना हुआ है, इस पर कैसे इसको सही किया जाए और इस पर क्या स्ट्रैटेजी आगे की होगी, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं। तो इस लिहाज से भी ये काफी ज्यादा अहम जो दौरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। ऊर्जा सहयोग ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से वैश्विक ऊर्जा संकट लगातार बढ़ा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान इस अहम स्ट्रेट में समुद्री यातायात को रोक रहा है। इसके अलावा ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी से भी तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर आज रवाना होंगे और 5 देशों की ये जो पूरी की पूरी यात्रा है ये बेहद ही अहम होने वाली है, बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि तमाम समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे खास जो ये यात्रा है वो यूएई की होने वाली है, क्योंकि इसी पर सबसे ज्यादा जो फोकस है वो बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये दावा किया जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में एलपीजी को लेकर एक स्ट्रैटेजिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके अलावा इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड यानी ISPRL और एडनॉक के बीच में रणनीतिक तेल भंडार को लेकर भी समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके साथ ही MEE की तरफ से भी जानकारी जो दी गई है उसकी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा का मुख्य फोकस दोनों देशों के बीच में स्ट्रैटेजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आपसी संबंधों को मजबूत करने पर भी रहेगा। यूएई भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक बेहद ही अहम साझेदार रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल यूएई कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने भारत की जरूरत का लगभग 11वां हिस्सा पूरा किया। यूएई भारत के लिए एलपीजी का सबसे बड़ा स्रोत है, जो भारत की जरूरत का लगभग 40% हिस्सा पूरा करता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मौजूदा उथल-पुथल के समय में भी यूएई भारत के सबसे भरोसेमंद ऊर्जा साझेदारों में से एक बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। लंबे वक्त के लिए सप्लाई के समझौते होने से भारत की ऊर्जा और सुरक्षा मजबूत हुई है। ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना इस दौरे का एक बेहद ही अहम एजेंडा माना जा रहा है। और यूएई की बात अगर हम करें तो यूएई पहला ऐसा देश है जिसने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम भंडार के मामले में भारत के साथ साझेदारी की है। 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ISPRL और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में एक बेहद ही अहम समझौता हुआ था, जिसके तहत यूएई ISPRL की मंगलुरु में मौजूद सुविधा में 50 लाख बैरल से ज्यादा कच्चे तेल का भंडार रखेगा। ISPRL पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक विशेष भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और ये देश के रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है और आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट के समय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी 3 भूमिगत सुविधाओं में
53.3 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल जमा रखती है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये 5 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसे में उनकी जो ये यात्रा है वो बेहद ही खास मानी जा रही है। न सिर्फ भारत के लिए बल्कि तमाम देशों की जो नजरें हैं वो भी भारत के इस 5 दिवसीय दौरे के पर टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्राएं हैं वो भारत के अलावा बाकी तमाम देशों पर भी असर डालती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें यूएई यात्रा की, तो ये यात्रा बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि लगातार जो वैश्विक संकट है वो बना हुआ है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरे पर जाना, देखिए अभी हाल ही में कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम अपील की बात करें तो उन्होंने देशवासियों से पेट्रोल डीजल जो है वो कम इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद तमाम राज्यों से ऐसी खबरें सामने आई कि एक दिन में जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाएगा, 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाएगा। तमाम राज्यों ने अपने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें की हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे देश को इस वैश्विक संकट से बाहर निकाला जा सके, और ईरान अमेरिका की वजह से जो लगातार ये हालात बने हुए हैं उससे निपटा जा सके। अभी फिलहाल के लिए जो सभी की सभी जो नजरें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरी दुनिया को यहाँ पर उम्मीद जरूर नजर आ रही है। सभी उन्हें उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और देखिए पिछली बार भी जब यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उस वक्त भी तमाम जो बेहतरीन फैसले जो है वो किए गए थे। काफ़ी बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, तमाम तरीके के जो सिग्नेचर्स हैं वो किए गए थे दोनों देशों की तरफ से। तो ऐसे में अभी फिलहाल के लिए 5 दिनों का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो बेहद ही अहम माना जा रहा है।